हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेज जो हैं, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है। तो बच्चे परेशान हैं कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे हमको पता चलेगा। तो हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे होगा। सीएमपी डिग्री कॉलेज, आईएसडीसी डिग्री कॉलेज, ईसीसी डिग्री कॉलेज है, मेन कैंपस आपको कैसे पता चलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे ऑफलाइन वेरिफिकेशन में, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी डाउट हैं, जो भी ऑफलाइन वेरिफिकेशन का नोटिस आएगा, सब कुछ मिलेगा। तो हम दोस्तों एक एक कॉलेज का हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कब होगा, वहाँ के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या हैं जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन में आपके लगने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं ईसीसी डिग्री कॉलेज का, फिर सीएमपी, फिर आईआईडीसी, फिर मेन कैंपस का हम बात करेंगे। तो दोस्तों, होगा क्या, अभी तो एडमिशन चल रहा है, ईसीसी में भी एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है। जब आपका एडमिशन क्लोज हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको वहाँ से नोटिस आएगा। सभी बच्चों के लिए एक नोटिस आएगा प्रॉपर रूप से, उसमें डॉक्यूमेंट लिखे रहेंगे और आपका डेट कंफर्म रहेगा, किस किस डेट पे किस किस बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जो आपका रिसिप्ट संख्या है उसी के माध्यम से आपका होगा कि इतने से लेके इतने तक बच्चे अपना 8 अगस्त मतलब 21 अगस्त को अपना आगे ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराएं। तो वो नोटिस आएगी, नोटिस के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और जो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं दोस्तों, और अभी नोटिस आएगा, उसमें डॉक्यूमेंट भी आपको दिया रहेगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वही डॉक्यूमेंट आपका लगेगा भी। जिन बच्चों के पास ना हो वो बनवा लें। जिसमें आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट लगने वाले हैं, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, आपका टीसी लगेगा, टीसी लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और आपका आधार कार्ड लगेगा। और जो बच्चे चर्च से हैं, अगर कोई बच्चा क्रिश्चियन है, अगर चर्च से मेंबरशिप है, तो उसका आपका वो लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा ईसीसी में। तो एक बार और डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, आपका 10th का 12th का मार्कशीट लगेगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, आपका टीसी लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों आपके लगेंगे। ये तीनों आपके कॉलेज से, आपके स्कूल से मिलेंगे, जहाँ आप पढ़ते होंगे वहाँ से आप जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी आपका आधार कार्ड लगेगा। यहाँ के जो डॉक्यूमेंट है ईसीसी का कम है, तो इतना आपका लगेगा दोस्तों। और आपका जो नोटिस आएगा इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और मैक्सिमम इसमें से सभी डॉक्यूमेंट होंगे। और नोटिस आएगा तब आपका अथेंटिक रहेगा, ये भी आपका अथेंटिक है। प्रीवियस ईयर में यही जो डॉक्यूमेंट है आपके मांगे गए थे, इस बार भी यही मांगे जाएंगे। लेकिन जो नोटिस आएगा एक बार फिर से आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सीएमपी डिग्री कॉलेज वाले बच्चों का। तो दोस्तों, सीएमपी डिग्री कॉलेज वाले बच्चे, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, आपके रिसिप्ट पे लिखा होगा कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन आपका कब होगा। आप देखेंगे रिसिप्ट में आपके जनरेट, जैसे आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, रजिस्ट्रेशन किया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपने पेमेंट किया, फिर आपको रिसिप्ट जनरेट होगा, जो आपका पेमेंट होगा, सब कुछ आपका डिटेल लिखा होगा। उसी रिसिप्ट पे आप देखेंगे तो आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग दिया रहेगा। तो बच्चे वही देखेंगे, वो आपका समझिए नोटिस है, अलग से कोई नोटिस नहीं आएगा। यह सीएमपी डिग्री कॉलेज वाले बच्चों का है जो आपको देखना है। बात कर लेते हैं आईएसडीसी डिग्री कॉलेज वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होगा जब आपका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अब एक प्रॉपर रूप से आपका मैसेज आएगा, मैसेज आपके पास भी जाएगा और नोटिस आएगी। और नोटिस इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है। 2-3 दिन चलता है, एकदम बढ़िया तरीके से प्रॉपर रूप में वो नोटिस निकलती है कितने बच्चों का एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस कोर्सों वाले बच्चों का पहले होगा, बाद में होगा, सब कुछ एकदम डिफाइन तरीके से होगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया हमारा छूट जाएगा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये 5-6 दिन पहले, आपका 1 वीक पहले आपका ये आ जाएगा ये नोटिस। और तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। आईएसडीसी वाले बच्चे तो बिल्कुल ना परेशान हो, हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि मेरा अभी जो रूम है आईएसडीसी के पास है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो यहाँ डॉक्यूमेंट लगेंगे, यहाँ थोड़ा अधिक डॉक्यूमेंट लगेंगे। और ईसीसी वाले बच्चे जो डॉक्यूमेंट बताएं वो आप मेंटेन कर लीजिए। बाकी सीएमपी वाले बच्चे, आपका भी डॉक्यूमेंट जो है आप वही मेंटेन कर लीजिए। और बाकी ईसीसी मतलब आईएसडीसी वाले बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करना है, क्योंकि ईसीसी में थोड़ा ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आईएसडीसी में ज़्यादा है, ईसीसी में कम है, क्योंकि वहाँ यूआर कैटेगरी करके आपका सिलेक्शन हुआ था। ईसीसी वाले मतलब आईएसडीसी वाले बच्चे, आपका 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा एंड करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपका होना चाहिए। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी नया बना होना चाहिए।
वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। यूपी का भी बनता है और सेंट्रल का भी बनता है, तो आपको सेंट्रल का रहना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, एससी से, एसटी से, तो ऐसा ही सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपके पास होना चाहिए और सेंट्रल का होना चाहिए। अगर आपका गैप ईयर है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए, और गैप ईयर आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जिन बच्चों का गैप ईयर है, गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। ABC ID आपको चाहिए, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमने बता दिया है कि आपका 3 लगेगा। एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये तीनों आपके यहाँ लगेंगे ISDC में। और आपका अगर आपके पास और कोई ID जैसे पैन कार्ड हो या और कुछ हो, तो भी आप ID लेके आइएगा। आप उसके साथ फ़ोटो और रंगीन फ़ोटो 4-5 लेके आइएगा। ये जो ISDC वाले बच्चे हैं इनके लिए है। बाकी आपका जो अभी ऑफिशियल नोटिस आएगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन का, उसमें डॉक्यूमेंट सारे दिए रहेंगे, और मैक्सिमम जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वही डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। लेकिन जब नोटिस आएगा फिर से मैं आपको बताऊँगा, वो ऑथेंटिक रहेगा। ये भी ऑथेंटिक है, बट हर बार थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो ये समझिए जो मैंने बताया है यही डॉक्यूमेंट आपके रहने वाले हैं। बाकी नोटिस आएगा फिर मैं आपको बता दूँगा। बाकी जो मेन कैंपस वाले बच्चे हैं उनका क्या है कि अभी तो बी वाले बच्चों का कैटेगरी का कट ऑफ नहीं आया, और उन सारे बच्चों का आ चुका है। तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं उनका मैसेज जा चुका होगा, उनका ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो चुका होगा, क्योंकि उनको पर्सनल मैसेज जाएगा उनका ऑफलाइन वेरिफिकेशन कब होगा। क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्सों में सीटें कम हैं और बच्चे भी कम हैं, तो उनका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको DED और BA BSc वाले बच्चों का मैसेज मतलब नोटिस आएगी कब आपका है, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब भी नोटिस आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों सभी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होना चाहिए। तो और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।